नमस्कार साथियों। आज हम लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो एक कॉमेडियन था, कॉमेडी करता था और आप देखेंगे आज पंजाब का मुख्यमंत्री बन गया है। और आप देखेंगे इनसे जुड़े हुए कई किस्से हैं। और जब से आप देखिए इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, कई तरह के काम किए हैं। कई तरह के काम कहने का मतलब है कि जनता के हित के काम किए हैं। इन्होंने आप देखा होगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक नंबर भी जारी किया है। उस नंबर के बारे में भी बात करेंगे। उस नंबर को किस तरह से आप लोग भ्रष्टाचार की कंप्लेंट डाल सकते हैं, उस पर भी बात कर लेंगे। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, शिक्षा क्या है, और इनका जो अभिनेता एक तरह से आप कहिए उसका सफ़र किस तरह से रहा है, इनका राजनीतिक सफ़र किस तरह से रहा है। इस तरह की तमाम बातें करने के लिए इनके बारे में है। और अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने मंत्री को ही हटा दिया है क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त था। और आप देखिए उसके नाम एफआईआर भी हो चुकी है और पुलिस को सौंप दिया गया है। तो पहली बार इस तरह का मामला आप लोगों ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने मंत्री को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया था, उसे हटा दिया था। और दूसरी बार भारत के इतिहास में पंजाब में देखा जा रहा है। और मुझे लगता है कई लोग उंगलियां उठाएंगे, देखिए कि उनका मंत्री था, ऐसा था, वैसा था। तो आप देखिए हर सरकार में किसी भी राज्य में चले जाइए आप लोग, मंत्री उसके भ्रष्ट होते हैं, करप्शन करते हैं, लेकिन उनका जो मुखिया होता है, सीएम होता है, वो कदम नहीं उठा पाता है। और केंद्र में भी आप लोगों को इस तरह के कई मंत्री देखने को मिल जाएंगे जिनके बड़े बड़े भ्रष्टाचार में नाम आ जाते हैं और आपने देखा होगा कई आरोप लगते हैं, फिर भी वो अपने मंत्री पद संभाले रहते हैं। अगर इसके तरह की बातें आते हैं और मुझे लगता है कि इस तरह के कदम हमारे नेताओं के द्वारा उठाया जाता है तो भ्रष्टाचार में मुझे लगता है कि एक सफलता पाई जा सकती है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने भगवंत मान को देख रहे होंगे। आज हम लोग भगवंत मान के बारे में बात भी करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि इनकी और कुछ पिक्चर्स देखिए। ये भगवंत मान आप देखेंगे, इनके बेटे हैं, इनकी पत्नी हैं और इनकी बेटी हैं। और आप देखेंगे यहाँ देखिए आप लोग भगवंत मान, इनके बेटे, इनकी बेटी, और ये भी इनकी फैमिली ही पिक्चर है। ये इनकी माँ है भगवंत मान की। और आप देखिए ये मनीष सिसोदिया हैं जो आप देखते हैं दिल्ली में उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। इनके भी शिक्षा के काम, शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा जो काम किया गया काफ़ी सराहनीय है। और एक बात और बता दूं, देखिए मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर देखिए ईमानदारी से कहा जाए तो हमारे देश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उसे क्या चाहिए? उसे अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, रोजगार मिल जाए। और इस दिशा में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। और जो अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी गलत बात भी नहीं है। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए भगवंत मान साहब, और आप देख रहे हैं कि ये इनका चिन्ह दिख रहा है आम आदमी पार्टी का। और 26 नवंबर सन 2012 में से इस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ही ये अपना पार्टी विस्तार कर रही है। एक बार आप लोग कहा पंजाब के बारे में देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग भगवंत मान के बारे में बात करते हैं। देखिए पंजाब है और आप देखेंगे तो इसकी सीमा राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। कहाँ से लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ आपको विधानसभा में 117 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। कितनी? 7। और ये आपके भगवंत साहब हैं जो अभी वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं। एक ईमानदार चेहरा माना जाता है। और आप देखिए उन्हीं के चेहरे पर मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों ने वोट दिया और आप देखिए भारी बहुमत मिला उन्हें। भगवंत मान इनका पूरा नाम है और इनका जन्म 17 अक्टूबर 1973 में सतोज गांव, संगरूर जिला, पंजाब में हुआ था। और इनके पिता की बात करें तो श्री मोहिंदर सिंह इनके पिता और श्रीमती हरपाल सिंह इनकी माता का नाम। और जीवन साथी की बात करें तो श्रीमती इंद्रप्रीत कौर इनकी पत्नी का नाम। 2015 में आपने देखा होगा इन दोनों का तलाक एक तरह से अर्जी लगी हुई थी। और इनके बच्चे, एक बेटा है और एक बेटी है इनकी।
और अपने तलाक के कारण भी आप देखिए काफ़ी चर्चा में आए हुए थे। इसकी भी कई लोग कहानी अपने अपने हिसाब से बताते रहते हैं। कई लोगों का कहना है कि इनकी पत्नी चाहती थी वो राजनीति में ना आए, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दोनों में जो भी दूरियां आई, और वो अभी भी आप देखिए कि भगवंत मान को एक तरह से आप कहिए उनकी जीत के लिए शुभकामनाएं भी देती रहती है, आपने देखा भी होगा। शिक्षा की बात करें तो शहीद ऊधम सिंह सरकारी कॉलेज से बीकॉम किया हुआ है इन्होंने। और व्यवसाय की बात करें, काम की तो राजनेता है, समाज सेवी, हास्य कलाकार हैं, गायक भी हैं और अभिनेता है। कई क्षेत्रों में ये प्रसिद्धि पाए हुए हैं। राजनीतिक दल की बात करें तो पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब इससे जुड़े रहे 2011 से 2014 तक। आम आदमी पार्टी आप देखिए 2014 में ये ज्वाइन करते हैं और अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी में बने हुए हैं। इनके अगर हम लोग फिल्मी करियर की बात करें तो शुरुआत 1994 में कचहरी फिल्म से की, और उसके जीवन का ये पहला मौका था जब उन्हें काम करने का मौका मिला था। उन्होंने 1994 से लेकर 2018 तक 12 फिल्मों में काम किया और जिनमें उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली। भगवंत मान कपिल शर्मा ने साथ में ही भी काम किया हुआ है, और जब टीवी पर एक बहुत ही लोकप्रिय शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आता था तो उसमें कपिल शर्मा और भगवंत मान दोनों ने काम किया हुआ है। तो ये इनका फिल्मी दुनिया का सफर हो गया। अब बात आती है राजनीतिक सफर की। तो भगवंत मान ने अपना राजनीतिक करियर 2011 से प्रारंभ किया, और 2011 में भगवंत मान ने पीपल्स पार्टी की सदस्यता ली, और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन का शुभारंभ हो जाता है। 2012 में भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा का चुनाव लहरागागा विधानसभा से लड़ा, लेकिन वो इस चुनाव में जीत हासिल ना कर सके और वो चुनाव हार जाते हैं। एक बात यहाँ और बता देता हूँ आपको, अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना होता है, एमएलए का चुनाव लड़ना होता है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और देखिए विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि 2015 में आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेते हैं, और उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी सफलता के रूप में ये साबित हुई। आम आदमी पार्टी की ओर से 2014 में मान साहब ने लोकसभा का चुनाव संगरूर लोकसभा सीट से लड़ा, और जिसमें उन्हें लोगों का अपार प्यार प्राप्त हुआ और भारी मतों से भगवंत मान साहब जीत हासिल की इन्होंने। ये उनके राजनीतिक करियर की पहली जीत थी, और आम आदमी पार्टी की ओर से वे पहली बार लोकसभा पहुंचे। उन्हें उनके दल का नेता भी नियुक्त किया गया है। फिर आप देखेंगे 2014 के बाद 2019 में दोबारा लोकसभा चुनाव हुए, तो भगवंत मान एक बार फिर आम आदमी पार्टी की ओर से संगरूर लोकसभा सीट जीत हासिल की इन्होंने। इस बार भी उन्हें काफ़ी वोटों से विजय घोषित किया गया। वो आम आदमी पार्टी के पंजाब के सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर कर पार्टी के पंजाब के प्रधान के रूप में आम आदमी पार्टी को लगातार मजबूत करते रहे हैं। एक बात और यहाँ बताने की है, देखिए 2014 की बात कर लीजिए या 2019 की बात कर लीजिए, वही साल है जब आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या आप देखिए मोदी हो, इनका करिश्मा काफ़ी बना हुआ था और इनके सामने बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार गए थे। और इस समय अगर कोई सीट निकाल ले गया तो आप देखिए कि उसका पॉपुलरिटी मानी जाती है, उसका अपने क्षेत्र में प्रभाव माना जाता है। तो भगवंत मान भी उनमें से एक हैं जिन्होंने अपनी सीट 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बचाई, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये निकाल ले गए, जीत हासिल की। फिर आप सभी जानते हैं कि 2022 में विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर जीत दर्ज की, ये भारी बहुमत है। और भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री की शपथ ली, और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ही आपने देखा होगा इन्होंने एक नंबर जारी किया है। उस नंबर को आप लोग अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर है। आप देखेंगे क्या रहेगा कि आप लोगों को जहाँ भी आपसे कोई पैसा मांगा जा रहा है और आपकी काम के बदले, तो आप लोगों को वीडियो हो, फिर चाहे आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर आप देखिए फोटो हो, किस तरह से सबूत हो कुछ भी तरह से कि उससे आप देखिए कि साफ हो सके कि उसने आपसे पैसे लिए हैं। अगर इस नंबर पर आप लोग भेज देते हैं तो आप मानिए कि आपका जो भी समस्या रहेगा उसका समाधान हो जाएगा। फिर चाहे इनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि इनके मंत्री ही क्यों ना हो, अगर मंत्रियों के खिलाफ कोई अगर मंत्री भी मांग रहा है तब भी आप लोग इस नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और इस नंबर को बता देता हूँ 9519500200। एक बार और बता देता हूँ 9501201200।
2000200। एक बार हिंदी में देख लीजिए, 9501 200 200 9501 200 200। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब आप सभी जानते हैं कि देखिए, राजनीति में हो या किसी और क्षेत्र में हो, आप लोग, आपको चाहने वाले भी होते हैं और आपके ना चाहने वाले भी होते हैं, पसंद करने वाले होते हैं, ना पसंद करने वाले भी होते हैं। तो इनसे कुछ विवाद भी जुड़े रहे हैं। 2012 में वह एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के सामने टूट पड़े और कॉन्फ्रेंस के बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने अपने अचानक व्यवहार के लिए विवाद पैदा किया और उस समय इनकी आलोचना हुई। 2015 में उन्होंने राजनीति के लिए अपने तलाक की घोषणा करने के लिए फेसबुक का सहारा लिया और राजनीति के लिए व्यक्तिगत मामलों का उपयोग करने के लिए उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई है। और वर्ष 2015 में संगरूर जिले में एक शोक सभा में भाग लेने के दौरान नशे में होने के लिए उनकी आलोचना की गई थी। और आप देखेंगे कि इस तरह से बयानबाजी करते हैं, बोलते हैं कि लोगों को लगता होगा कि ये नशा करते हैं, लेकिन देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि ये नशा करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप देखिए कि कोई लोकसभा में जाकर वहाँ संसद भवन में दारू पीकर स्पीच देगा। वहाँ देखिए वो इस तरह से कॉमेडी आप देखिए कि बोलते हैं, उनकी बोलने की एक कला है। कई लोग उसको लेकर आप देखते हैं कि मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन लोकसभा में आपने देखा है जब तक ये वहाँ रहे, इन्होंने लोगों की आवाज़ उठाई, उनकी समस्याओं को उठाया और इनकी तारीफ भी होती रहती है। जुलाई 2016 में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के अपने फेसबुक लाइव वीडियो पर उन्हें निष्कासित कर दिया था और चल रहे मानसून सत्र में भाग लेने के लिए उन्हें निलंबित भी कर दिया था। किसान आंदोलन के दौरान भी इन्होंने, आपने देखा होगा, बहुत इसमें सहयोग दिया था और संसद भवन में आप देखिए कि लोकसभा में मुद्दे उठाते रहते थे, इन्हें आप देखिए विरोध का भी सामना करना पड़ता था। तो फिर हाल भगवंत मान की कहानी अभी तक यही है। आने वाले समय में क्या होता है, किस दिशा में इनकी राजनीति जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और उसके लिए सबसे अच्छी बात होती है कि आप लोग देश दुनिया से जुड़े रहा करिएगा। और वैसे आजकल तो आपके पास मोबाइल भी आ चुका है, तो आप उससे भी सभी खबरों से जुड़े रहते हैं, देखते रहते हैं। फिलहाल आप लोग एंजॉय करिए। अगर किसी और के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम लिखिएगा नीचे, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।